उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक घातक वायरस फैल चुका है जिसने गरीब बच्चों और किसानों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। यह वायरस है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस, जिसे जेई वायरस भी कहते हैं। ये वायरस मस्तिष्क को संक्रमित करता है और लकवा यानी कि पैरालिसिस, बेहोशी या कोमा और मौत का कारण बनता है। यह बीमारी विशेष रूप से बच्चों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है क्योंकि यह उनके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे दिमाग और शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। आइए समझते हैं कि यह वायरस आखिरकार है क्या। जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वायरस एक फ्लेवी वायरस है, यानी एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। इसे साल 1935 में जापान में पाया गया था। इसी वजह से इसे जैपनीज नाम दिया गया। वहीं एन्सेफेलाइटिस का अर्थ होता है मस्तिष्क में सूजन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, यानी यह वायरस दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और मस्तिष्क के कई हिस्सों जैसे थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, मिड ब्रेन और पोन्स को नुकसान पहुंचाता है। इस वायरस का संक्रमण मच्छरों के काटने से फैलता है, खास तौर पर क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से, जिनमें क्यूलेक्स ट्राइटेनियोरिंकस, विष्णुई और गेलिडस शामिल हैं। यह वायरस मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता, बल्कि इसका प्राकृतिक चक्र सुअरों और जलीय पक्षियों जैसे हिरन और एग्रेट के बीच चलता है। मच्छर पहले संक्रमित सुअर को काटते हैं, फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं और वायरस उसके शरीर में पहुंचा देते हैं। इंसान इस चक्र में एंड होस्ट होता है, यानी इंसान से आगे संक्रमण नहीं फैलता। जब यह वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो लक्षण आमतौर पर 5 से 15 दिनों में दिखाई देते हैं। शुरुआत में तेज बुखार, सिरदर्द और उल्टी होती है। आगे चलकर यह बेहोशी, दौरे, मानसिक भ्रम, व्यवहार में बदलाव और लकवा तक पहुंचता है। गंभीर मामलों में मरीज कोमा में भी जा सकता है। बच्चों में इसके मामले अधिक गंभीर देखने को मिलते हैं क्योंकि उनका दिमाग विकास के चरणों में होता है। अब बात करते हैं कि बरेली के मौजूदा हालात की। बरेली जिले के दमखोदा ब्लॉक में यह वायरस हड़कंप मचा चुका है। यहाँ इस्लाम नगर और उधरा गांव सबसे अधिक प्रभावित बताए जा रहे हैं। सितंबर में इस्लाम नगर के 3.5 साल के बच्चे आकिब अली को यह वायरस हो गया था। संक्रमण के बाद उसका कमर से नीचे का हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया है और उसकी मानसिक स्थिति असामान्य हो चुकी है। ना वो ठीक से सोच सकता है, ना कुछ कर सकता है और ना ही अपनी बात किसी को समझा सकता है। यानी कि कहने के लिए तो उसे सिर्फ शरीर के निचले हिस्से में लकवा हुआ है, लेकिन अब वो पूरी तरह से असमर्थ हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने जब जांच शुरू की तो उन्हें क्षेत्र में मच्छरों का भारी प्रकोप मिला। साथ ही पता चला कि पास के उधरा गांव में सुअर पालन फार्म है। सुअरों को जेई वायरस का मुख्य वाहक यानी कैरियर माना जाता है। जब पशुपालन विभाग ने सुअरों के सैंपल लेकर इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जांच कराई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। जांच में सामने आया कि वहां के 90% सुअर जेई वायरस से संक्रमित हैं। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर मनमोहन पांडे ने बताया कि सेरो सर्वेलेंस के तहत जांच में सुअरों के खून में जेईवी एंटीबॉडीज पाई गई हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि ये सुअर संक्रमित हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मच्छर इन सुअरों को काटे और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो वह इंसान भी वायरस की चपेट में आ सकता है। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। सुअर पालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पिग फार्म में सफाई रखें, चूने का छिड़काव करें और किसी बाहरी सुअर को अंदर लाने या भेजने पर प्रतिबंध लगाएं। अगर किसी सुअर की मौत हो जाए तो उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए। बच्चे के परिवार को सरकारी आर्थिक सहायता भी देने की बात कही गई है। अगर बच्चा जीवित रहता है तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। विभागीय टीमों ने अस्पताल के 3 किलोमीटर क्षेत्र में क्यूलेक्स मच्छरों की असामान्य संख्या पाई है, जो वायरस के फैलने की संभावना को और बढ़ा रही है। स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे घरों के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें और बच्चों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले जेई टीके जरूर लगवाएं। इसके अलावा फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे और सफाई अभियानों को तेज किया गया है। यह पूरा मामला दिखाता है कि जैपनीज एन्सेफेलाइटिस सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां सुअर पालन और धान की खेती आम बात है।
बरेली प्रशासन की चुनौती अब यही है कि समय रहते इस वायरस पर नियंत्रण पाया जाए ताकि और कोई बच्चा आके वली की तरह जीवन भर के लिए अपाहिज ना हो जाए।